प्रिय मित्रों नमस्कार। भर्तृहरि के जीवन चरित्र के संबंध में बहुत सी अनुश्रुतियाँ एवं दंत कथाएँ प्रचलित हैं। उनसे संबंधित एक अनुश्रुति के अनुसार भर्तृहरि मालवा के नरेश गंधर्वसेन के पुत्र थे। गंधर्वसेन की दो पत्नियां थीं। दोनों स्त्रियों से उनके एक एक पुत्र हुआ। दोनों भाइयों में बड़े भर्तृहरि ही थे। भर्तृहरि बचपन से ही उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य को राजगद्दी देना चाहते थे। लेकिन बड़े भाई भर्तृहरि के रहते हुए विक्रमादित्य ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। भर्तृहरि को ही राजा बना दिया गया और विक्रमादित्य उनका मंत्री बनकर शासन में सहायता करने लगे। भर्तृहरि शासन पाकर भोग विलास में आपातकंठ डूब गए। भर्तृहरि का लगभग सारा समय रनिवास में ही व्यतीत होने लगा। उनके दूत सुंदरियों की खोज में राज्य भर में फैले रहते थे। सुंदरियों को भर्तृहरि के रनिवास में लाने के लिए वे साम दाम दंड और भेद हर प्रकार के तरीके प्रयोग में लाते थे। रात दिन सुंदरियों के बीच रहते हुए भर्तृहरि महाविलासी हो गए। विक्रमादित्य ने बड़े भाई भर्तृहरि को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंत्री होने के कारण उन्हें राज्य काज से संबंधित विचार विमर्श के लिए भर्तृहरि के पास अंतःपुर में ही जाना पड़ता था। अंतःपुर आने पर वह लज्जा से भर जा उठते थे। एक दिन विक्रमादित्य बिगड़ गए, बोले, भैया, यदि आप यह सब बंद नहीं करेंगे तो मैं आपका राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। यह सब बंद नहीं होगा। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बड़े भाई के यह सब सुनकर विक्रमादित्य को बहुत दुख हुआ और वह तत्काल राज्य छोड़कर चले गए। भर्तृहरि पर विक्रमादित्य के चले जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन पर अब कोई अंकुश न था। विक्रमादित्य के चले जाने के बाद वे भोग विलास में और गहरे डूबते चले गए। भर्तृहरि अपनी विलासिता में मग्न थे। अनेकानेक सुंदरियों से संपर्क रखना उनका स्वभाव सा हो गया था। वह निम्न स्तरीय सुंदरियों से भी संपर्क रखने में कोई संकोच नहीं रखते थे। उन्हें केवल उनके रूप यौवन से ही मतलब होता था। उनके रनिवास में अनेक शूद्र सुंदरियां भी थी। रूपलेखा नामक एक वेश्या, जो रूप यौवन का साक्षात अवतार थी, रथ क्रीड़ा में अत्यंत पटु थी। उसके संपर्क में एक बार आ चुका पुरुष उसके पास बार बार आए बिना नहीं रहता था। नगर के महासेठ रूपलेखा को इस प्रकार घेरे रहते थे जैसे भंवरे कली का रसपान करने के लिए मंडराते रहते हैं। रूपलेखा के पास आने वालों का तांता कभी समाप्त नहीं होता था। राज्य के वैभवशाली पुरुष उपहार आदि लेकर अपना समय निश्चित करने के लिए उसके पास हर समय ही उपस्थित रहते थे। राजा भर्तृहरि पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। नरेश होने के कारण वह जब चाहते तब उसके महल पर जाकर उसके रूप यौवन का अथाह सुख प्राप्त करते। विक्रमादित्य के जाने के बाद भर्तृहरि की उच्च श्रृंखलता बढ़ गई। प्रजा की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वह सदैव केवल सुंदरियों के लिए ही चिंतित रहा करते थे। धन्यवाद।